क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों की महादशा बदलती है और उनका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। सब कुछ आराम के साथ ही आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ में ऐसा हरगिज नहीं होता। उनके जीवन में अचानक बड़े बदलाव आ जाते हैं, जैसे कि नई नौकरी, नया रिश्ता या नया शहर। यहाँ तक कि सोचने का तरीका भी पूरी तरह से बदल जाता है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्या इसकी वजह सिर्फ नई महादशा होती है या इसके पीछे कोई और कारण भी हो सकता है? आज हम इसी बात को समझेंगे, और जब ये बात आपके समझ में आ जाएगी तो आपको भी ये समझने लगेगा कि किसी व्यक्ति का बदलाव महादशा के बाद, नई महादशा शुरू होने के बाद धीरे धीरे होगा या फिर अचानक से। पिछले एपिसोड में हमने समझा था कि अंतिम अंतरदशाएं पुरानी और नई महादशा के बीच पुल का काम करती है। लेकिन एक बात सोचिए, पुल आपको सिर्फ एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने का काम कर सकता है। वह ये नहीं बता सकता कि दूसरी तरफ आपका इंतजार कौन कर रहा है, आगे आपके साथ में क्या होने वाला है, किस प्रकार की घटनाएं घटित होने वाली है। यहीं से आज का विषय शुरू होता है। आज हमें यह समझना है कि दो महादशाओं का आपस में रिश्ता परिणाम को कैसे बदल देता है। इसे एक आसान उदाहरण के साथ में समझते हैं। मान लीजिए कि आप कई सालों तक एक ही शिक्षक के साथ पढ़े हों। धीरे धीरे आप उसी की तरह सोचना सीख गए, उसी की तरह पढ़ना सीख गए और उसी की तरह से फैसला लेना भी सीख गए। अब सोचिए, अगर अचानक वह शिक्षक बदल जाए तो क्या होगा? अब एक नया शिक्षक आएगा, उसका पढ़ाने का तरीका अलग होगा, उसकी सोच अलग होगी और उसका समझाने का तरीका भी अलग होगा। ऐसे में सिर्फ शिक्षक नहीं बदलता, धीरे धीरे आपके सोचने का तरीका भी बदलने लगता है और कुछ समय के बाद उसका असर आपके परिणामों में भी दिखाई देने लगता है। महादशा का बदलाव भी कुछ ऐसा ही होता है। एक ग्रह अपना काम पूरा करता है, फिर दूसरा ग्रह अपनी भूमिका शुरू करता है। लेकिन असली बात यह नहीं है कि अगला ग्रह कौन है। असली बात यह है कि दोनों ग्रह आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि अब कौन सी महादशा आने वाली है, लेकिन एक जरूरी बात छूट जाती है कि असल में जीवन का बदलाव सिर्फ नए ग्रह ही तय करते। ये भी देखना पड़ता है कि जो ग्रह अभी तक आपके जीवन को चला रहा था और जो ग्रह आगे आपके जीवन को चलाने जा रहा है, उन दोनों के बीच में आपस में रिश्ता किस प्रकार का है। क्या दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं या दोनों जीवन को बिल्कुल अलग ही दिशा में ले जाना चाहते हैं? यही आज का सबसे महत्वपूर्ण संकेत है और यही हमें बताता है कि बदलाव आसान होगा या फिर चुनौती से भरा हुआ। अगर दोनों ग्रह कुंडली में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हो तो ज्यादातर मामलों में बदलाव भी आसानी से ही होता है। ऐसी स्थिति में पुराना अनुभव भी आपके काम आ जाता है और नया समय भी उस अनुभव का फायदा उठाकर आगे बढ़ने लगता है। इसीलिए जीवन बदलता तो है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं लगता कि सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ रहा है। अब इस पूरी बात को एक असली कुंडली से समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो कुंडली फ्लैश हो रही है उसे ध्यान से देखिए। इस समय इस व्यक्ति की बृहस्पति की महादशा चल रही है और इसके बाद शनि की महादशा इसके जीवन में आने वाली है। यानी समय धीरे धीरे बदलने की तैयारी कर रहा है। याद रखिए, बृहस्पति की महादशा साल तक चलती है। मतलब पिछले कई सालों से इस व्यक्ति के जीवन पर बृहस्पति का प्रभाव रहा है, लेकिन अब आगे शनि के 19 साल आने वाले हैं। यानी कि इस व्यक्ति के जीवन पर शनि का शासन चलेगा आने वाले 19 वर्षों तक।
इसलिए जैसे जैसे ये समय करीब आएगा वैसे वैसे शनि का असर भी दिखाई देने लगेगा ही लगेगा। अब देखते हैं कि इस कुंडली में बृहस्पति कहाँ बैठा हुआ है। बृहस्पति 9th हाउस में है। अब शनि को देखिए, शनि लगन में बैठा हुआ है। अगर इन दोनों ग्रहों का संबंध देखें तो ये दोनों ही एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के त्रिकोण में है और डिग्री के हिसाब से भी इनके बीच प्राइम संबंध बन रहा है। सीधी भाषा में कहें तो दोनों ग्रह एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ज्योतिष में ऐसे संबंध को बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ एक ग्रह दूसरे ग्रह के काम को आगे बढ़ाने का काम करता है, रास्ता नहीं रोकता है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि पिछले में बृहस्पति ने जो जो अनुभव इस व्यक्ति को दिए, जो सीख दी, जो आधार तैयार किया, शनि उसे खत्म नहीं करेगा, बल्कि उसी आधार पर आगे की कहानी को शुरू करने का काम ये शनि करेगा। हाँ, जिम्मेदारियां बदल सकती है, प्राथमिकताएं बदल सकती है, जीवन का फोकस भी बदल सकता है, लेकिन सब कुछ टूटकर दोबारा शुरू नहीं होगा, ये इतना भी निश्चित है। यानी कि जो बदलाव होगा वो धीरे धीरे होगा, क्योंकि दोनों ग्रह एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में अक्सर व्यक्ति खुद भी महसूस करता है कि जीवन तो बदल रहा है, लेकिन ये बदलाव उसे स्वाभाविक लगता है। अब इसका उल्टा उदाहरण देख लेते हैं। यहीं से ये नियम और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आने लगेगा। मान लीजिए कि बृहस्पति अपनी जगह पर है, लेकिन इस बार शनि ऐसी जगह पर बैठा है जहां दोनों के बीच में टकराव वाला संबंध बन रहा है। यानी दोनों एक जैसी दिशा में काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, दोनों अलग अलग दिशा में खींचने का काम कर रहे हैं। अब फर्क देखिए, पहले उदाहरण में दोनों ग्रह साथ मिलकर काम करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन यहां दोनों की दिशा अलग अलग है। ऐसी स्थिति में नई शनि महादशा व्यक्ति से नए फैसले करवाती है, पुराने तरीके बदलवाने का काम करती है और कई बार जीवन में बड़े बदलाव लेकर भी आती है। इसे एक आसान उदाहरण के साथ में समझिए। मान लीजिए कि किसी संस्था या देश में कई सालों तक एक विचारधारा के लोग काम कर रहे थे, फिर एक नया नेतृत्व आता है जिसकी सोच और काम करने का तरीका पहले से बिल्कुल अलग है। ऐसी स्थिति में अक्सर पुराने फैसलों की समीक्षा होती लगती है, कुछ नए नियम बदलते हैं, कुछ योजनाएं बंद पड़ती है और कुछ नई योजनाएं शुरू भी होती है। यानी काम करने की पूरी दिशा बदलने लगती है। महादशा में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। अगर वर्तमान और आने वाली महादशा के ग्रह एक दूसरे से टकराव की स्थिति में हो तो व्यक्ति को पुराने तरीके छोड़कर नई दिशा में चलना पड़ सकता है और इसी वजह से बदलाव कई बार अचानक और बड़ा महसूस होता है। ऐसे समय में कई लोगों को लगता है कि जीवन अचानक बदल गया, लेकिन सच यह है कि बदलाव अचानक कभी भी नहीं होता। उसके संकेत पहले से मौजूद थे, हमने बस उन पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी महादशा बदलने वाली हो, सिर्फ आने वाले ग्रह को मत देखिए, ये भी देखिए कि जो महादशा अभी चल रही है, जो महादशा भी आने वाली है, उन दोनों का आपस में रिश्ता कैसा है, क्योंकि कई बार ये ही रिश्ता तय करता है कि बदलाव आसान होगा या फिर चुनौतियों से भरा हुआ। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई। एक और बात है जिसे समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सिर्फ ग्रहों का रिश्ता देखकर रुक जाएंगे तो पूरी तस्वीर नहीं देख पाएंगे। अब हमें एक और चीज समझनी होगी, वह है ग्रह किस माहौल में काम कर रहा है। सीधी भाषा में समझिए, अब तक जो महादशा चल रही थी उसका ग्रह किस तरह के माहौल में काम कर रहा था, और जो महादशा अभी आने वाली है उसका ग्रह किस तरह के माहौल में काम करेगा। यही बात हमें बताती है कि आने वाला समय
पहले जैसा लगेगा या बिल्कुल नया महसूस होगा। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। स्क्रीन पर फ्लैश हो रही कुंडली को आप ध्यान से देखिए। इस कुंडली में बृहस्पति मकर राशि में बैठा हुआ है। मकर पृथ्वी तत्व की राशि है। मतलब कई सालों से व्यक्ति ऐसे माहौल में काम कर रहा था जहां व्यवहारिक सोच ज्यादा जरूरी थी। यानी हर काम सोच समझ कर करना, योजना बनाकर आगे बढ़ना और जमीन से जुड़े हुए रहकर फैसले लेना। अब आगे शनि की महादशा आने वाली है और शनि भी पृथ्वी तत्व की राशि में ही बैठा हुआ है। इसका मतलब सीधा है, साफ है। माहौल ज्यादा नहीं बदल रहा, समय बदलेगा लेकिन काम करने का तरीका लगभग वही रहने वाला है। इसलिए ऐसे बदलाव में अक्सर व्यक्ति को ज्यादा परेशानियां नहीं उठानी पड़ती। उसे महसूस नहीं होता कि समय बदल रहा है। उसे लगता है कि नया समय भी समझ में आ ही रहा है। हाँ, जिम्मेदारियां बदल सकती है, काम करने का तरीका बदल सकता है, प्राथमिकताएं निश्चित रूप से बदल सकती है। हर चीज नई नहीं लगती। यही वजह है कि ऐसी महादशा परिवर्तन अक्सर आसान और स्वाभाविक महसूस होते हैं। यही वजह है कि ऐसे बदलाव ज्यादातर लोगों को आसान लगते हैं। उन्हें यह लगता ही नहीं कि जीवन पूरी तरह से बदल गया है। इसका उल्टा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि आने वाला ग्रह पृथ्वी तत्व की राशि में नहीं है, बल्कि अग्नि तत्व की राशि में बैठा हुआ है। अब क्या होगा? अब सिर्फ महादशा नहीं बदलेगी, जीवन का माहौल भी निश्चित रूप से बदलने वाला है। यहीं से ज्यादातर लोगों को लगता है कि जीवन अचानक से बदल गया, क्योंकि जो तरीके पहले काम कर रहे थे वह उतने काम में नहीं आते। नई परिस्थितियां आपसे नया सोचने का तरीका मांगती है, नई आदतें मांगती है और कई बार नए फैसले भी मांगती है। यानी सिर्फ ग्रह नहीं बदला, जीवन का माहौल भी पूरी तरह से बदल गया। और यही वजह है कि कुछ महादशा परिवर्तन दूसरों की तुलना में ज्यादा बड़े महसूस होते हैं। तो अब तक हमने क्या समझा? महादशा परिवर्तन को समझने के लिए दो बातें हमेशा देखनी चाहिए। पहली बात, जो महादशा अभी चल रही है और जो आने वाली है, उन दोनों का आपस में रिश्ता कैसा है। और दूसरी बात, दोनों ग्रह किस तरह के माहौल में काम करने जा रहे हैं। जब आप दोनों बातों को साथ में देखते हैं तब आपको ये समझ में आने लगता है कि बदलाव आसान होगा या थोड़ा कठिन। यही एक महत्वपूर्ण बात समझ में आती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि महादशा बदली तो जीवन पूरी तरह से बदल गया, लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। जीवन पहले बदलना शुरू करता है और महादशा बाद में आती है। उस बदलाव को साफ देख सकते हैं हम महादशा शुरू होने से पहले, और उसके बाद में उसके असर देखने को भरपूर मिलते हैं। यानी कि संकेत पहले आते हैं और घटनाएं बाद में होती है। इसलिए इस पूरी मास्टर क्लास में हम सिर्फ घटनाओं को याद नहीं कर रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि उन घटनाओं के आने से पहले संकेत कैसे पहचानें। और जब आप संकेत पहचानना सीख जाते हैं तो आने वाले समय को समझना भी आसान हो जाता है। यही लाइफ टाइमिंग को समझने का सही तरीका है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। कुछ लोगों की जिंदगी धीरे धीरे बदलती है और कुछ लोगों की अचानक से बदल जाती है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? अब इसका जवाब आपके पास भी मौजूद है। आप भी इस बात का जवाब बड़ी आसानी के साथ में देख सकते हैं। सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि अगली महादशा किस ग्रह की है। ये भी देखना जरूरी है कि जो महादशा अभी चल रही है और जो महादशा अभी आगे आने वाली है, उन दोनों ग्रहों का आपस में रिश्ता कैसा है। एक बात और, ये भी देखना होगा कि दोनों ग्रह किस तरह के वातावरण में काम करने जा रहे हैं। यहीं से समझ में आता है कि बदलाव आसान होगा या फिर चुनौतियों से भरा होगा।
वीडियो शुरू होने से पहले शायद आपको लगता होगा कि महादशा बदलना सिर्फ एक तारीख बदलने के जैसा है, लेकिन अब आप ये समझ चुके होंगे कि ऐसा नहीं है। महादशा बदलने के पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है। दो ग्रह, उनका रिश्ता, उनका स्वभाव, उनका वातावरण और यही सब मिलकर जीवन की नई दिशा को तय करने का काम करते हैं। यही समझ एक सामान्य भविष्यवाणी करने वाले और एक अच्छे ज्योतिषी, इन दोनों के बीच फर्क पैदा करती है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अपने जीवन का कोई एक बड़ा बदलाव याद कीजिए। क्या वह बड़ा बदलाव धीरे धीरे आया था या एकदम अचानक से आपके जीवन में आ गया? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, स्मूथ या फिर सडन। आज हमने सीखा कि हर महादशा परिवर्तन एक जैसा तो नहीं होता। कुछ बदलाव आराम से होते हैं और कुछ पूरी जिंदगी की दिशा को ही बदल कर रख देते हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है। अगर बदलाव आने वाला है तो वह आएगा कहां? करियर में, या फिर फाइनेंस में, रिलेशनशिप में, या फिर घर बदलने में, या जीवन के किसी और हिस्से में? यही बात हम अगले एपिसोड में समझेंगे। क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि बदलाव आएगा इतना काफी नहीं होता। ये जानना भी बेहद जरूरी है कि वह बदलाव जीवन के किस सेक्टर में आने वाला है। जब आप ये दोनों बातें समझ जाते हैं कि बदलाव कैसा होगा और कहां होगा, तब आपकी लाइफ टाइमिंग समझ काफी मजबूत हो जाती है। अगर आप इस मास्टर क्लास जर्नी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो अगला एपिसोड बिल्कुल भी मत छोड़िए। क्योंकि आज हमने समझा कि बदलाव धीरे धीरे आएगा या फिर आपकी जिंदगी में अचानक। और अगले एपिसोड में हम ये समझेंगे कि वही बदलाव जीवन के किस सेक्टर में दिखाई देगा। और जब आप ये बात भी समझ जाएंगे तब लाइफ टाइमिंग सिस्टम आपके पहले से कहीं ज्यादा आसान और बिल्कुल साफ दिखाई देने लगेगा। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू।